हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद AK में। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, लेकिन आप लोग जो है मन में जो है इस बात का दृढ़ संकल्प रखिए कि जो आने वाली दिवाली है, मतलब मन में ये दृढ़ निश्चय रखिए कि आने वाली दिवाली से पहले अपना चयन कहीं लेना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तब वो दिवाली होगी कि वो दिवाली की रात आपके सिलेक्शन की रात होगी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 कहता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राकलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर मोर्टिमर व्हीलर या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी जी ने। नेक्स्ट, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सन 1921 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे। तो लाल रंग का करते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी। तो जौ एवं गेहूँ, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी, कहाँ पर स्थित है। रंगपुर, तो रंगपुर जो है स्थित है आपका सौराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। अब थोड़ा थोड़ा जो है इसको जो है एक्सप्लेन में समझ लेते हैं। इसका प्रारंभिक चरण और ये बीच का परिपक्व चरण और तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता चरण। ठीक है। प्रारंभिक चरण में जो है इसमें कल्चर स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इसका जो है 1900 से 1300 इसमें सभ्यता लगभग समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। इनकी नगरीय योजना बेहतरीन थी, जो आज के समय के हिसाब से जो है मॉडर्न युग के हिसाब से थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। अपने अपने दोनों के दुर्ग थे। नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें से अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है, देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मोहनजोदड़ो जो था वो उच्च वर्ग के लोग थे, निवास करते थे, ऐसा कहा जाता है, मतलब जो भी थ्योरी सामने आई है। और हड़प्पा जो है निम्न वर्ग के लोग थे। निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे, निम्न वर्ग के लोग। ठीक है, उच्च और निम्न। और इसमें देखो और क्या दिया है। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। क्या थी? अन्न भंडारों का। और हड़प्पा सभ्यता कृषि, गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि इन सब का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा का भी उत्पादन संकेत मिले, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों के जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, बैलों के जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातात्विक तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। ये मैंने बताया था आपको कि इनको पढ़ा नहीं जा सकता। इन लोगों को लोहे का भी ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं क्या कैसे क्या क्या है।
हड़प्पा सभ्यता जो थी लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। 24 में की थी, लेकिन 1921 में पहले इसका अंदाज़ा लग गया था इनको। ठीक है, अब हड़प्पा के बारे में देखते हैं कि कब खोज की, कब किया। दयाराम साहनी ने की सन 1921 में। अब हड़प्पा सभ्यता कहाँ लगती है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी, ये पूछ लेते हैं कई बार, मांटगोमरी ज़िले में लगती है। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे स्थित है। और इसमें क्या पाया गया? सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ियाँ पाई गई हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो आ गया। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने की थी। सन 1922 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो। इसमें क्या क्या पाया गया? विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपालन महादेव की मुहर, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। सुतकांगेडोर, इसकी खोज स्टीन ने की थी 1929 में। ये कहाँ लगता है? पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में, और किस? दासत नदी के किनारे, जो विलुप्त है। यहाँ से बेबीलोन के बीच व्यापार था केंद्र बिंदु। चनहुदड़ो, M.G. मजूमदार, सन 1931 में सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रांत में था। मनका बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। ठीक है दोस्तों। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो पूरा नाम नहीं याद करने की जरूरत है, घोष ने की थी, बस इतना याद रखिए। कब की थी? 1953 में। बस इतना पूछेंगे। किस नदी किनारे? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। नदी आप जरूर याद रखिए, नदियों से पूछ लेते हैं। घग्गर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, क्या मिला है? अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल। लोथल, लोथल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोथल को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी का पतन नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने एंड में, अंत में चल रही थी, ख़त्म होने पे, पतन नगर जो ख़त्म होने वाली थी, तो लोथल में अंतिम सभ्यता बसी थी, तो इसी को सिंधु घाटी लोथल बोलते हैं। इसलिए पूछ लिया जाता है पतन नगर सिंधु घाटी का लोथल। इसकी खोज की R. राव ने 1953 में। कहाँ पर है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे बसी है, गुजरात में। क्या मिला है? मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज के खेल। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सुरकोटदा, इसकी खोज की थी JP जोशी 1964, गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियां और मनके मिले हैं। नेक्स्ट, बनवाली, बनवाली की खोज की थी RS विष्ट ने 1974 में, हरियाणा के हिसार जिले में है। क्या मिला है? मनके और जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, धोलावीरा, धोलावीरा की खोज की थी RS विष्ट 1985, जो कि गुजरात में स्थित है। क्या मिल रहा है? जल निकासी प्रबंध और कुंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जल निकासी। ठीक है दोस्तों, ये इतने पॉइंट हैं, सारे के स्क्रीनशॉट आप लोग लेके पढ़ लीजिएगा, इन सारों को याद कर लीजिएगा। सारे के जो है पूछा जाता है कि किन किन ने इनकी खोज करी थी, कब खोज करी थी, और नदियों के नाम, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे। ठीक है, सबको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।